तो अगले 2 मिनट में कन्फर्मेशनल आइसोमर के सारे मिथ ब्रेक करेंगे। रोटेशन को मुश्किल भाषा में कन्फर्मर कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपाउंड को ऐसे रोटेट करो कि लेफ्ट वाला राइट हो जाए और फ्रंट वाला बैक हो जाए। यानी कि ये सिंपली आपका हवा में रोटेशन नहीं होता। कन्फर्मेशन या रोटेशन आइसोमर का मतलब होता है बॉन्ड के अलोंग रोटेशन, और सिग्मा बॉन्ड में ही रोटेशन अलाउड है। और इस रोटेशन की वजह से दो फॉर्म डेवलप होती है, एक वो जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट के बॉन्ड्स दूसरे एलिमेंट के बॉन्ड को कवर करते हैं, और न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, पीछे वाले कार्बन को सर्कल से, और इस फॉर्म को एक्लिप्स कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो क्लियरली विजिबल हो, तो ऐसी फॉर्म को स्टैगर्ड कहा जाता है। और अगर हम बात करें पाई बॉन्ड में रोटेशन हो सकता है, नेवर, क्योंकि अगर ये रोटेट करने की कोशिश करेगा तो एक रह जाएगा ऐसा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, तो देखो बॉन्ड को ब्रेक होना ही पड़ेगा। इसलिए पाई बॉन्ड बिल्कुल भी कन्फर्मेशनल आइसोमर शो नहीं करते हैं। जनरली गॉच फॉर्म हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, सिर्फ एक केस होगा एन ब्यूटेन जिसमें एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और लोन पेयर भी नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो जो भी सीखा है बताइए, रूम टेम्परेचर पे एक्लिप्स और स्टैगर्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल है और कितने आइसोमर्स इथेन के होते हैं? सेकंड आंसर आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा क्यों हम कन्फर्मेशनल आइसोमर को ट्रू आइसोमर कंसीडर नहीं करते।